हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकार को समझने के लिए हमें स्टेट यानी देश को समझना जरूरी है। तो स्टेट के चार एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट यानी सरकार, सोवरेंटी यानी प्रभुसत्ता यानी पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ अ कंट्री। फिर है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, ज्योग्राफी यानी भूगोल। द गवर्नमेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो गवर्नमेंट, आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट है क्या, फिर हमें गवर्नमेंट चाहिए क्यों है, फिर गवर्नमेंट काम क्या क्या करती है, फिर गवर्नमेंट लेवल कौन कितने लेवल पे काम करती है, किस किस लेवल पे काम करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज और गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट के प्रकार और फिर डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो लॉज यानी कानून को बनाती है, उनको लागू करती है यानी इन्फोर्स करती है, या फिर इम्प्लीमेंट भी हम कह सकते हैं करती है। क्यों करती है? ताकि वो किसी भी कम्युनिटी, कंट्री या स्टेट को ऑर्गेनाइज और सर्व यानी सेवा कर सके। ठीक है। फिर है हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए। अलग अलग रीजंस के कारण हमें गवर्नमेंट चाहिए। सबसे पहला रीजन है गवर्नमेंट लॉज को बनाती है और उनको इन्फोर्स करती है। फिर वो नागरिक के अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जस्टिस को सुनिश्चित करती है। फिर प्रमोट सोशल वेलफेयर, और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है और सोसाइटी को स्मूथली और सेफली फंक्शन करने में हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट काम क्या क्या करती है? एक तो हमने पढ़ा, मेंटेन करती है लॉ और ऑर्डर को, फिर पॉलिसीज बनाती है और क्या करती है, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। फिर क्या करती है, सिविल राइट्स यानी नागरिक के अधिकारों को हमने पढ़ा है, ये नागरिक के अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है। फिर डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद है गवर्नमेंट किन किन लेवल्स पर काम करती है। गवर्नमेंट बेसिकली तीन लेवल पर काम करती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट यानी संघीय सरकार और नेशनल गवर्नमेंट यानी राष्ट्रीय सरकार भी कह सकते हैं। वो एक ऐसी गवर्निंग अथॉरिटी होती है जो प्राइमरी और ओवर आर्किंग पावर्स रखती है किसी भी कंट्री या नेशन पर। प्राइमरी मतलब प्राथमिक और ओवर आर्किंग मतलब अति महत्वपूर्ण पावर्स यानी शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को हम कैसे मानेंगे? स्टेट गवर्नमेंट किसी भी फेडरल सिस्टम के अंतर्गत काम करती है और किसी भी स्पेसिफिक स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट को गवर्न करने के लिए, अफेयर्स यानी मामलों को मैनेज करने के लिए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं, स्टेट लॉज को लागू करना और उनको इम्प्लीमेंट करना उनको, और पब्लिक सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ लोकल इकोनॉमीज। स्टेट गवर्नमेंट इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं जो उन मामलों को मैनेज करती है जो किसी भी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक एरिया यानी क्षेत्र, भूगोलिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र के अफेयर्स को मैनेज करती है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम सिटी भी आ सकती है, टाउन भी आ सकता है और विलेज भी आ सकता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल विपरीत जो नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स को हैंडल करती है, लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल इश्यूज पर फोकस करती है। फिर है लॉज एंड गवर्नमेंट, कानून और सरकार। लॉज वो रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। जैसा हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं। लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉज यानी कानून को बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उनको इन्फोर्स यानी लागू करती है। जुडिशरी क्या करती है, उनको इंटरप्रेट करती है यानी उनकी व्याख्या करती है, कि देखती है कि सब उसका पालन करें। तो लॉज क्या करते हैं, बिहेवियर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं और विवादों को रिजोल्व करते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करते हैं और पावर का दुरुपयोग बचाते हैं, रोकते हैं। किसी भी सोसाइटी में ये एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, किसके लिए, पीस, शांति, सिक्योरिटी, सुरक्षा और गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के लिए आवश्यक होते हैं लॉज। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले डिक्टेटरशिप, फिर मोनार्की, फिर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है, या तो डायरेक्टली या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है इंडिया और यूएसए। फिर आती है मोनार्की यानी राजशाही। पावर किसी भी किंग और क्वीन यानी राजा या रानी के पास होती है। ज्यादातर अक्सर क्या होता है, जन्म से ही विरासत में दी जाती है। ये पावर क्या होती है, या तो एब्सोल्यूट भी हो सकती है यानी फुल कंट्रोल भी हो सकता है राजा या रानी का, और कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, लॉ के हिसाब से नियमित हो सकता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में एब्सोल्यूट है कि फुल कंट्रोल है, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में कॉन्स्टिट्यूशनल है, लॉ के हिसाब से नियमित। फिर आती है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। पावर किसी भी एक पर्सन या स्मॉल ग्रुप के हाथ में होती है। ज्यादातर ये फोर्स से या फिर धक्के से ली जाती है। सिटीजन्स के पास क्या होती है, बहुत ही लिटिल पॉलिटिकल फ्रीडम होती है या फिर बिल्कुल ही पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती है। फिर एग्जाम्पल में क्या आता है, नॉर्थ कोरिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसा सिस्टम होती है जिसमें पावर लोगों के पास होती है और सिटीजन्स या तो डायरेक्टली रूल करते हैं और या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं डिसीजंस बनाने के लिए उनके बिहाफ पे। ये 3 प्रिंसिपल यानी 3 सिद्धांतों पर बेस्ड होती है। इक्वेलिटी यानी समानता, फ्रीडम यानी आजादी, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी। तो की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। सबसे पहले क्या आता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पीपल क्या है, लोग क्या करते हैं, अपने लीडर्स को खुद चूज करते हैं रेगुलर वोटिंग के द्वारा, मतदान के द्वारा। फिर है मेजोरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। मेजर जो लोग होते हैं उनके डिसीजन को का पालन किया जाता है, उनके डिसीजन को फॉलो किया जाता है और माइनर लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर है रूल ऑफ लॉ। एवरीवन इंक्लूडिंग लीडर्स, सबको क्या करना पड़ेगा, लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। फिर आती है फंडामेंटल राइट्स। सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और एक्सप्रेशन को एंजॉय करते हैं, यानी वो अपने विचारों को रख सकते हैं, विचार कर सकते हैं और धर्म को चूज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक।
फिर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंस। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यूनाइटेड स्टेट्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। इसके अलावा जर्मनी और जापान में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। फिर है इम्पोर्टेंस। ये क्या करती है डेमोक्रेसी? अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है, इंडिविजुअल के राइट्स को और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है, और गवर्नेंस यानी शासन में भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन को इनकरेज यानी प्रोत्साहित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।